सर सबसे पहले आपको बधाई हो। क्या कहेंगे, कैसी प्रतिक्रिया पहले देंगे आप, कितनी खुशी आपको यहाँ पर ज्वाइंट हुए और क्या उद्देश्य था कि आप उसी पक्ष में गए हैं, क्या कहेंगे? नमस्कार। जोर से। सबसे पहले तो मुझे बड़ी खुशी है कि मान सम्मान के साथ में राहुल शिवाड़े साहब मुझे थाना लेके गए एकनाथ शिंदे साहब के निवास स्थान पे, जहाँ पे मेरा प्रवेश हुआ और शिंदे साहब ने भी मुझे बड़े सम्मान से मेरा प्रवेश लिया और मुझे मुंबई का उप सचिव का पोस्ट नियुक्त किया है और आगे भी काफ़ी वादे उन्होंने मेरे साथ में किए। सबसे बड़ा वादा उन्होंने मुझसे किया है कि चीता कैम्प और ट्रॉम्बे की जनता के लिए, जो हम पिछड़े हुए लोग हैं, इनके लिए पहले तो जॉब का प्रोविजंस करेंगे और जो ये अपने मेट्रो आ रही है, मेट्रो में भी उनको वहाँ काम मिलेगा। मुंबई शहर में जन सेवा ईश्वर सेवा के नाम से हम काम कर रहे हैं और सेना के नाम से काम कर रहे थे, लेकिन जो हमें अस्तित्व चाहिए था उद्धव साहब की सेना से, वो कभी मिल नहीं पाया कुछ चंद कार्यकर्ताओं की वजह से। लेकिन यहाँ पे आने से हमें सम्मान मिला है और काम करने का बहुत बड़ा साहस मिला है। मुख्यमंत्री जी ने आपको किस तरह का मान सम्मान चाहते थे आप, जो आज आपको मिल पाया है, क्या कहेंगे? इतने साल की जद्दोजहद आपको करनी पड़ी। ऐसा है कि सम्मानजनक पोस्ट दिया गया मुझे मुंबई का उप सचिव बनाया है और साहब ने मुझे और भी आश्वासन दिए हैं और जिस तरह से मेरा प्रवेश लिया है, बड़े प्यार से लिया है और साहब ने दिल से स्वागत किया है शिवसेना में मुझे ऑफिस, जबकि ये मुझे उद्धव साहब के यहाँ से होना चाहिए था, जो हो नहीं पाया। सर कल क्या कुछ चर्चाएं हुई प्रवेश के समय, कुछ बताना चाहिए? चर्चा बहुत सिंपल रही है। साहब बड़े खुश थे मेरे आने से। साहब से मेरा परिचय पहले भी था, वातुक सेना का महाराष्ट्र का अध्यक्ष था मैं, तो उस माध्यम से हमारी एक परिचय था और कल साहब ने मुझे देख के साहब ने प्रसन्नता प्रकट करी और साहब ने वेलकम किया सेना में काम करने के लिए और मुझे राहुल शिवाड़े के क्षेत्र में, राहुल शिवाड़े साहब के क्षेत्र में मुझे आगे काम करने का वो दिया है। अभी प्रवेश के बाद ट्रॉम्बे और चीता कैंप की जनता के लिए आप किस तरह से आगे कार्य करने वाले हैं? ऐसा है, शिंदे गुट में प्रवेश करने के बाद में मुंबई का जो पूरा नियोजन है उसके अंदर डेफिनेटली मैं अपना इन्वॉल्वमेंट रखूंगा और हर एरियाज़ में हम अपनी मूवमेंट करेंगे और जहां तक हो सके, जहां हमारे बाकी कार्यकर्ता नहीं पहुंच रहे, वहां पहुंचने की कोशिश करेंगे और शिंदे गट में जो एक काम का साहस है उसको आगे बढ़ाएंगे। दीपक जी, अब तक आप जनसेवा के बैनर तले काम कर रहे थे, अब आप शिवसेना शिंदे गट ज्वाइन कर ले, आप किस तरीके से, आपकी प्रसन्नता है, क्या कहेंगे? जनसेवा ईश्वर सेवा एक माध्यम था लोगों के हित में पहुंचने का, लेकिन उस माध्यम को हम बंद नहीं करेंगे, लेकिन डेफिनेटली हम अपने शिंदे साहब के बैनर के तले हम काम करेंगे, शिवसेना के तले, और आगे हर कार्य हमारा सेना के माध्यम से होएगा। राहुल शिवाड़े के साथ में मिलकर हम काम करेंगे। शिवाड़े साहब का आशीर्वाद है जिसके माध्यम से हर काम होएगा। और आपकी शिंदे गट में जाने के बाद चीता कैंप की जो राजनीति है और ट्रॉम्बे की जो राजनीति है वो काफी दिलचस्प हो गई है, उसको लेकर क्या कहेंगे? ऐसा है, मैं तो जमीनी कार्यकर्ता हूँ, लोगों के प्रेम भाव से ही जीता हूँ। चीता कैंप में काफ़ी काम किए, काफ़ी प्रेम कमाया। गट में जाने से, गट में आने से फ़र्क नहीं पड़ता। इंसान तो दीपक महेश्वरी वही है और वैसा ही रहेगा। जनता की सेवा में आज भी हूँ, कल भी था और रहूँगा हमेशा। सर आप लगातार काम कर रहे हैं, यहाँ क्या समस्या आपने देखी है जो आप उसको आगे बढ़ाएंगे, सीएम साहब तक खुद ले जाएंगे? इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर, अगर मुंबई की इस पर्टिकुलर एरिया की बात करेंगे तो यहाँ पे हमारे यहाँ पे गरीबी बहुत है, पानी की समस्या है, गटर की समस्या है, हमारे यहाँ कॉलेज नहीं है, स्कूल नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है, हमें यहाँ से शताब्दी जाना पड़ता है या राजवाड़ी जाना पड़ता है। तो इस दौरान काफ़ी लोगों की मृत्यु भी हुई है। तो सबसे पहला मसला हमारा है कि हमें हमारा जो हॉस्पिटल यहाँ पे उसको ऐसा बनाया जाए कि हमारे ट्रीटमेंट यहाँ हो सके और मुंबई के बाकी शहर के बाकी एरियाज़ की जगह पे वैसे ही चीता कैंप का एरिया भी दिखे। सर लोकसभा इलेक्शन के बाद विधानसभा इलेक्शन आने वाले, कुछ आश्वासन दिया गया है कि आपको विधानसभा के बारे में? ये तो ऊपर वाले देखेंगे, हमारा काम है काम करना। महेश्वरी जी, 10 साल खासदार कहीं दिखाई नहीं दिए, ऐसा लोगों में नाराजगी है, काम नहीं किया है खासदार राहुल शिवाड़े ने, ऐसा लोगों का कहना है, क्या कहना चाहेंगे आप? ऐसा नहीं, मैं ऐसा नहीं बोलूँगा, क्षेत्र काफ़ी बड़ा है। उन्होंने अगर थोड़ा काम यहाँ कम किया है तो माटुंगा में किया है, धारावी में किया है, वडाला में किया है, साइन में किया है। तो एक खासदार एक है, एरिया बहुत लंबा है।
हो सकता है कि कुछ मत से यहाँ तक नहीं पहुँच पाए ज़्यादा, लेकिन डेफिनेट चीता कैंप ट्रॉम्बे में भी काम किया है। और अगर यहाँ पे कमी रही है, ये साहब के महसूस में भी है, तो मुझे ऐसा लगता है जब इंसान महसूस करता है तो उसका कार्य आगे अच्छा ही होता है, और अच्छे कार्य की उम्मीद से ही हम साथ में जुड़े हैं। वंचित तो जिस बहुजन तरीके से आघाड़ी, सवाल पूछा गया था कि क्या आपकी बातचीत हुई है, क्योंकि आगामी विधानसभा चुनाव में क्या आप शिंदेगढ़ से उम्मीदवार हो सकते हैं या फिर आप कॉर्पोरेशन इलेक्शन लड़ने की? ये तो ऊपर वाले डिसाइड करेंगे, मैं अपना काम करूँगा। महेश्वरी जी, वंचित बहुजन आघाड़ी का प्रकाश अंबेडकर जी का कहना है कि अभी शिंदे सरकार का कार्यकाल खत्म होने पर है, फिर बाद में दोबारा दिखेंगे नहीं, क्या कहना चाहिए? ये तो वक्त बताएगा कि कौन खत्म होता है और कौन चलता है। शिंदेगढ़ हमेशा तरक्की करते रहेगा। एक सवाल जनता से जुड़े हुए इन्होंने पूछा था, कार्यकर्ता कितने खुश है, वो क्या कह रहे हैं जो आपके साथ में अगल बगल में हमेशा 24 घंटे आपके साथ कदम से कदम मिलाकर रहते हैं, उनका क्या कहना है? ऐसा उनके दिल का मेरे साथ दिल का मेल है। तो मैं जाने से पहले भी मैंने अपने कार्यकर्ताओं से पहले विषय के ऊपर डिस्कस कर लिया था। उनका मत यही था जहां मैं हूं मेरे साथ में वो रहेंगे, क्योंकि उनकी सारी जिम्मेदारियां मेरी जिम्मेदारियां है, मेरे संगठन से उनकी कोई जिम्मेदारियां नहीं है। तो जब मैं हूं उनके साथ में, तो मैं चाहे जनसेवा में था, चाहे उद्धव गट में था, चाहे आज शिंदेगढ़ में हूँ, मैं उनके साथ में वैसे ही रहूंगा हमेशा। तो गुड्डू जी, आप पार्टी के बैनर तले आ गए हैं, तो काम जो जिस तरीके से जनसेवा पिछले 5 साल से काम चीता कैंप और ट्रॉम्बे इलाके में करती आ रही, काम की स्पीड को लेकर क्या कहेंगे? देखो, जन सेवा ईश्वर सेवा जो ट्रस्ट जो चल रही थी इतने टाइम से, और अभी भी आगे भी वो चलेगी टीम। और क्या टीम में थोड़े चेंजेस होंगे, जैसे दीपक भाई आप मुंबई लेवल पे काम संभालेंगे, तो जन सेवा ईश्वर सेवा ट्रस्ट को संभालने के लिए हम एक नई टीम उसमें गठन करेंगे। जनसेवा का काम कहीं रुकेगा नहीं, और जनसेवा उतनी ही ताकत से काम करेगी। और एक बात क्लियर कर दूँ, ये शिंदेगढ़ नहीं है ना, ये कोई है, एक शिवसेना है जो ऑफिशियल शिवसेना में हमने प्रवेश किया हुआ है। ये कोई शिंदेगढ़ नहीं है, उद्धव साहब की गढ़ नहीं है, हम लोग शिवसेना लीगल शिवसेना में प्रवेश किए। लेकिन असली शिवसेना तो उद्धव बाळासाहेब ठाकरे है, ऐसा उनका कहना है। ये तो चुराई भी है, ऐसा उनका कहना है। जिसको कहना है उसको कहने दो। बाय ऑफिशियली इलेक्शन कमीशन ने, सुप्रीम कोर्ट ने हमें दिया हुआ है कि शिवसेना लीगल एकनाथ शिंदे साहब की है, और हम खुश हैं कि हम उनके साथ मिलके काम करेंगे। और हमारी कोशिश होगी कि राहुल शिवाले साहब को हम ज़्यादा से ज़्यादा बहुमत से यहाँ से जिता के लाएं। धन्यवाद।